कई सालों के लंबे इंतजार के बाद मध्य प्रदेश में देश की सबसे लंबी वाटर टनल बनकर तैयार हो गई है। अब पहली बार नर्मदा का पानी विंध्य की पहाड़ियों के नीचे से होकर गुजरेगा, यानी एक रास्ता बनाया गया है। क्या है पूरी खबर, चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। ये तस्वीरें कटनी की ऐतिहासिक इस्लामाबाद वाटर टनल की है, जिसका काम अब पूरा हो चुका है। करीब 15 साल पहले शुरू हुआ ये सपना अब हकीकत बन गया है। ये सिर्फ एक टनल नहीं है, बल्कि लाखों लोगों की प्यास और किसानों की उम्मीद का रास्ता है। टनल का काम कब से शुरू हुआ, टनल के बन जाने से कितना फायदा होगा, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी यश खरे की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश की सबसे बड़ी टनल बनकर तैयार हो चुकी है, जो कि जबलपुर से रीवा तक नर्मदा नदी का पानी जाएगा। 15 साल का जो समय था वो लगा है इस पूरी नहर को बनाने में। नर्मदा घाटी प्राधिकरण की परियोजना के तहत जो है ये पूरी बनाई गई है। और आप देख सकते हैं कि खूबसूरती से जो ये ट्रैक है वो तैयार किया गया था। काफी टाइम लग गया और टाइम लगा, काम भी अच्छा था, कोई देखा तो सब अच्छा। ये जो नहर थी इसमें कई परेशानियां आई, कई अटकलें आई थी इसमें, लेकिन अंततः अभी काम कंप्लीट हो चुका है। लोगों में काफी उत्साह है कि आज जो है टनल का पानी हमको तो मिलेगा ही, साथ साथ विंध्य के अनेक जिलों को ये पानी मिलेगा। बहुत मेहनत सर, नया नया रोज प्रॉब्लम, आज का प्रॉब्लम दूसरा, कल दूसरा प्रॉब्लम, बहुत संघर्ष से ये मशीन अभी बाहर ओपन आई है। इसी नहर से जो है वह जबलपुर से रीवा तक का जो नर्मदा नदी का जल है वो भेजा जाएगा। महाकौशल की नर्मदा नदी का जल जो है वह अब रीवा तक पहुंचेगा। इसके बीच में जितने भी जिले और गांव हैं सभी को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी जो है वह नर्मदा नदी का मिलने को तैयार है। तो इस तस्वीर को आपने देखा और इस तस्वीर के पीछे 15 सालों की मेहनत है। कैसे ये टनल बनी, कब परियोजना मंजूर हुई, चलिए ये भी आपको विस्तार से बताते हैं। साल 2008 में इस परियोजना को मंजूरी मिली थी। 2011 में इसका निर्माण शुरू हुआ और करीब 15 साल बाद यानी 2026 में इसका काम पूरा हो पाया है। इस टनल की कुल लंबाई लगभग 12 किलोमीटर है। अगर हम लागत की बात करें तो शुरू में इस परियोजना पर 799 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान था, लेकिन समय के साथ प्रॉब्लम्स आई, दिक्कतें आई, लागत बढ़ती गई, जिसकी वजह से 1500 करोड़ रुपए खर्च हो गए। अब बात सबसे बड़े फायदे की। इस टनल के शुरू होते ही कटनी, मैहर, सतना, पन्ना और रीवा समेत 5 जिलों को पहली बार नर्मदा का पानी मिलेगा। इससे लोगों को पेयजल की सुविधा मिलेगी, पीने के पानी की सुविधा मिलेगी और किसानों को सिंचाई के लिए भी भरपूर पानी उपलब्ध होगा। यानी 5 जिले के लगभग 8 लाख किसानों की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ये बहुत बड़ी सौगात है। सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान ये सफर बिल्कुल नहीं था। टनल निर्माण के दौरान बड़ी बड़ी चट्टानें सामने आई। इस दौरान 300 से ज्यादा जगहों पर जमीन धंसने की समस्या सामने आई। विदेशी मशीनें भी कई जगह जवाब दे गई, फिर भी इंजीनियर और मजदूरों ने हार नहीं मानी और आखिरकार इस चुनौती को पूरा कर दिखाया। इस उपलब्धि पर कलेक्टर आशीष तिवारी का क्या कहना है, सुनिए। काफी लंबे समय बाद इसमें सभी तकनीकी बाधाओं को पार करते हुए यह टनल का काम अब समाप्ति की ओर है। लगभग इसमें ब्रेक थ्रू हो चुका है, टनल आर पार होने की स्थिति पे आ गई है। और इस टनल के बनने से जो नर्मदा बेसिन का जो पानी है, जल है, वो सोन बेसिन में जाएगा और इससे कटनी, मैहर, रीवा और सतना 4 जिले के किसानों को लगभग 2 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का जल उपलब्ध होगा। तो ये तस्वीरें आपको वाटर टनल की दिखा रहे हैं। इस्लामाबाद वाटर टनल का काम अब धीरे धीरे अपने अंतिम चरण में है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज इस टनल का निरीक्षण करने पहुंच रहे हैं और बड़ी बात यह है कि 5 जिलों के किसानों को पहली बार नर्मदा नदी का पानी इससे मिलने वाला है। पहाड़ियों के नीचे से एक रास्ता बनाया गया। 2008 में इस विजन के बारे में सोचा गया, 2011 में इस ब्लूप्रिंट को जमीन पर उतारा गया, लेकिन 15 साल लग गए आते आते। बहुत देर हो गई, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब 15 साल बाद जब ये टनल पूरी हो गई है, इसका निर्माण काम पूरा हो चुका है, तो अब लाखों किसानों को इससे फायदा मिलने वाला है। 5 जिले ऐसे हैं जिन्हें डायरेक्ट फायदा होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों की आय इससे बढ़ेगी। किसानों की पानी की समस्या जो है वो खत्म हो जाएगी। कटनी, मैहर, सतना, रीवा
ये विंध्य के जो जिले हैं इनमें कई बार पानी की समस्या रहती थी। जैसे इस बार ही आप देखिए मानसून की वजह से कम बारिश हुई है, जितना ज्यादा उम्मीद जताई गई थी उतनी बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से पानी की समस्या वहां पर बनी है। 8 लाख से ज्यादा पंजीकृत किसान इन 5 जिलों में हमारे साथ कटनी से यश खरे जुड़ गए हैं। यश, हमने आपकी रिपोर्ट भी देखी, बहुत अच्छी रिपोर्ट वहां से आपने भेजी। टनल का एक एक पहलू आपने बताया। 5 जिलों को सौगात मिलने वाली है और आज मुख्यमंत्री भी इस टनल का निरीक्षण करने वाले हैं। यश, बिल्कुल, डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री यहाँ पर कुछ ही समय बाद पहुंचने वाले हैं, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की गई है। हम सबसे पहले अपने दर्शकों को वो टनल का प्रारंभिक स्थान दिखाएंगे जहाँ से टनल को प्रारंभ किया गया है। किसानों को चीरते हुए ये जो टनल है नर्मदा घाटी प्राधिकरण योजना के तहत बनाई गई है, सिंचाई एवं जल प्रबंधन की जो क्षमता है उसे बढ़ाने के लिए और जबलपुर से नर्मदा नदी का जो पानी है वह रीवा तक पहुंचाने के लिए लगभग 1450 गांव ऐसे हैं जो इस टनल के माध्यम से जो सिंचित होंगे, वहां तक नर्मदा नदी का पानी पहुंचेगा। ये आप देख सकते हैं कि पूरी चट्टान है, यानी वो चट्टान तोड़ना नामुमकिन था, लेकिन यहाँ पर उसे तोड़कर उसे सेट करके अमेरिकी मशीन से यहाँ पर जो है वह सिंक होल करके चट्टान को करते हुए 12 किलोमीटर की ये जो है वह टनल बनाई गई है। क्योंकि एक बहुत बड़ा टास्क था मध्य प्रदेश सरकार के लिए कि इस तरह की काम था, काफी अटकलें आई, 40 महीने में ही काम कर देना था, लेकिन लगभग 15 साल लगे। ये आप अनुमानित लगा सकते हैं कितना समय क्यों लगा होगा। ये जो आपको मैं सिंक होल दिखाऊंगा, ये बड़ा जो सिंक होल है यहीं से टनल प्रारंभ होती है और 12 किलोमीटर दूर जाकर ये जो टनल है वह ऊपर जो है वह निकलती है। यानी ये पूरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। सबसे अहम बात यह है कि ये जो टनल है बहुत से किसानों को फायदा होने वाला है और आप तस्वीरें दिखाते रहिए। मुख्यमंत्री जब आएंगे तब भी आपके पास आएंगे। यश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।